तो देखिए ना, एक तरफ युद्ध की बात हो रही है, दूसरी तरफ वहीं इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत होने वाली है। लेकिन यह बातचीत से पहले यूक्रेन का रूस पर एक जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है, जिससे कई इलाकों में धमाके हुए, आग लग गई। बड़ी खबर इस समय आ रही है कि रूस के रोस्टोव क्षेत्र में देर रात यूक्रेन के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। नोवोचेकोर्स्क शहर में धमाकों और आग लगने की खबर है। 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर में रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने रोस्टोव के कई शहरों को निशाना बनाया। घरों को, फार्म हाउस को, सूखे खेतों में आग लग गई। कई जगहों पर ड्रोन पेड़ों में फंस गए या फिर बिना विस्फोट के गिर गए, क्योंकि अब यूक्रेन में घर घर में ड्रोन इंडस्ट्री एक तरह से निकल कर आ रही है और हर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो युद्ध के मैदान में सटीक तरीके से नुकसान पहुंचाए या फिर रूस के एयर डिफेंस पर भारी पड़े। वाहनों को नुकसान पहुंचा है, खिड़कियां कई घरों की टूटी हैं, कई घरों की छतें तबाह हो गई। हमला ऐसे वक्त हुआ जब दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता होने वाली है। क्रेमलिन ने पहले ही कह दिया है कि इस बातचीत से किसी चमत्कार की उम्मीद करना गलत होगा, बेमानी होगा। रूस यूक्रेन जंग 1245 दिन पूरे कर चुकी है, मगर न रूस के हमले थम रहे हैं और न यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है। लेकिन पुतिन के चेहरे पर न चिंता है और न शिकन। सुनिए, जब ये सवाल किया गया कि क्या रूस की जीत के साथ जंग खत्म होगी, तो उनका जवाब क्या था। आज जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होने वाली है, तब यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव इलाके में भीषण ड्रोन हमला किया है। कल रात रूस के रोस्टोव इलाके में जंग का खौफनाक चेहरा फिर दिखा। यूक्रेन के ड्रोन हमले में नोवोचेरकास्क शहर में 3 लोग घायल हो गए। इनमें से लोहे के टुकड़े ने एक व्यक्ति के पेट को भेद दिया, उसकी हालत गंभीर है। शहर में आग लगी, धमाके हुए और नुकसान हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। घरों और सूखे खेतों में आग लग गई। एक ड्रोन पेड़ में फंस गया, जबकि दूसरा बिना फटे ही गिर गया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, खिड़कियां टूटी और छतें बर्बाद हो गईं। इस जंग की सबसे चौंकाने वाली बात दोनों ही देशों का रवैया है। जब भी बातचीत से सुलह की उम्मीद जगती है, हमलों में और ज्यादा तेजी आ जाती है। इन हमलों में जहां रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं यूक्रेन खास तौर पर ड्रोन को अपना हथियार बना रहा है। यही वजह है कि आज जब तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत होनी है, तो क्रेमलिन के प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया है कि किसी चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है। Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Да вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала. रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जबकि जेलेंस्की की उम्मीद थी कि कोई न कोई हल निकल जाएगा। दरअसल इस युद्ध के दौरान जेलेंस्की के एक फैसले पर यूक्रेन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।